अमेरिका हम लोग को ब्लैकमेल कर रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए और अपने जाके अमेरिका से $100 बिलियन का डील करके आए कि आपसे हम खरीदेंगे। मोदी जी के आसपास के जो 10 सबसे भरोसेमंद अधिकारी हैं ना, प्रधानमंत्री को जांच कराना चाहिए ये ट्रैप तो नहीं हो गए। जितने डिसीजन दिला रहे हैं, क्या करा रहे हैं, सब समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम इन दो चीजों को महंगा कर दिए तो कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। ये सोच के सोना खरीद रहे हैं कि रेट बढ़ेगा तो हमारे काम आएगा, आपके किसी काम आने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग अपना चंद्रयान-3 जो भेजे थे तो उसमें एक छोटी सी बैटरी लगा के भेजे थे। वो बैटरिया के दम पे चंद्रयान-3 दोबारा उड़ गया और 10 फीट उड़ा और फिर दूसरे जगह जाके बैठ गया यहाँ पे। इसे हवर बोलते हैं। हवर मतलब हवा में ऐसे मंडराना, जैसे हेलीकॉप्टर हवर करता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि दोबारा उड़ना जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम लोग का 10 सेकंड के लिए उड़ाए हैं, फिर आने वाले टाइम पे 1 घंटा के लिए उड़ाएंगे, फिर एक समय आएगा कि वापस बुला लेंगे। और इनकेस चंद्रमा पे मान के चलिए सोना पाया गया, हीरा पाया गया, यूरेनियम पाया गया, तो हम लोग सोना चांदी छोड़ देंगे। क्या लेके आ जाएंगे? यूरेनियम। उसमें जेसीबी का एगो दांत डाल देंगे, बकोट भर के और बिक देगा यूरेनियम ले आके नीचे पृथ्वी पे, हम लोग यूज कर लेंगे। सोना चांदी तो यूरेनियम के आगे एकदम सस्ती चीजें है कि नहीं। सोना चांदी का तो डिमांड बिना मतलब का है कि हाँ हम सोना पहनेंगे, का तो ओरिजिनल सोना है। भाई आपको पता है कि ओरिजिनल है, बाकी किसी को नहीं पता है। नकली का सोना ज्यादा चमकता है। और अगर आप ये सोच के सोना खरीद रहे हैं कि ये मतलब इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कि रेट बढ़ेगा तो हमारे काम आएगा, आपके किसी काम आने वाला नहीं है। क्योंकि जितना सोना आप खरीदते हैं उसका 30% एक्स्ट्रा आप दे चुके हैं उसको बनवाने का कॉस्ट। और जब सोना महंगा होगा 30%, आप जाइएगा तो 30% काट देगा, कहेगा मेकिंग चार्ज। आपको गहना चाहिए तो हमारा गहना नहीं चाहिए, जाइए आपको। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीद रहे हैं तो सोने की बिस्किट खरीद लीजिए। सोने का बिस्किट आता है, सबसे छोटा आता है, सिम कार्ड बराबर रहेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर बड़ा बिस्किट हो जाएगा, फिर ब्रेड बराबर हो जाएगा, फिर चौकी बराबर हो जाएगा। खरीदते रहिए सोना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सोना महंगा मिलता है और सोना आजकल तो ऐसे सच में महंगा हो गया है। महंगा हो गया कि नहीं हो गया? अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए और अपने जाके अमेरिका से $100 बिलियन का डील करके आए कि आपसे हम खरीदेंगे। अमेरिका हम लोग को ब्लैकमेल कर रहा है। और मोदी जी के आसपास के जो 10 सबसे भरोसेमंद अधिकारी हैं ना, प्रधानमंत्री को जांच कराना चाहिए ये ट्रैप तो नहीं हो गए हैं सब। क्योंकि जितने डिसीजन दिला रहे हैं वो क्या करा रहे हैं सब समझ में नहीं आ रहा है। खुद से सोच के देखिए उनकी छवि को खराब कर रहा है कि नहीं। तो ये अगल बगल के जो अधिकारी हैं ट्रैप तो नहीं हो चुके हैं एप्स्टीन फाइल वगैरह में? क्योंकि बड़े लोगों को तो ट्रैप नहीं कर पाएगा। मोदी जी तो नहीं अलग टाइप के हैं, दारू शराब कुछ पीते होते हैं नहीं। वो अलग बात है कि मेलोडी चॉकलेट खा के चल रहा है तो वो तो अलग मैटर है, लेकिन दारू शराब नहीं पीते हैं। तो उनके अगल बगल के जो अधिकारी हैं हमको कहीं ना कहीं संदेह होता है कि ये ट्रैप तो नहीं हो चुके हैं, या फिर इनको कोई बड़ा रिश्वत तो नहीं मिल चुका है। ऐसा डिसीजन लेते हैं लोग जिसका कोई हद नहीं। जैसे इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि जो आपका कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है, कोर सेक्टर माने 8 गो ऐसा उद्योग जो बाकी उद्योग को जन्म देता है। जैसे सीमेंट, छड़, ये ऐसा चीज है, आज सीमेंट और छड़ सस्ता करिएगा ना तो बिल्डिंगें जल्दी बनेंगी और ज्यादा बनेंगी। अगर ज्यादा बिल्डिंग बनेगी, ज्यादा मजदूर को नौकरी, ज्यादा लेबर को नौकरी, ज्यादा जेसीबी वाला काम करेगा, ज्यादा प्लम्बर काम करेगा, ज्यादा पेंटर आएगा, ज्यादा बढ़ई आएगा, ज्यादा बिजली मिस्त्री आके काम करेगा, ज्यादा टाइल्स वाला आएगा, ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर बिकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग रहने जाएंगे, गार्डनिंग की चीजें बिकने लगेंगी, अंदर चेयर कुर्सी सब ज्यादा बिकने लगेगा। तो केवल 2 चीज सस्ता की है, सीमेंट और छड़। केवल 2 सस्ता की है, लाखों लोगों को नौकरी मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन अगर इन्हीं दोनों को महंगा कर देंगे तो बिल्डिंगें कम बनेंगी और बनेंगी तो महंगी, लोग कम खरीदेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। दिल्ली में अगर 10,000 फ्लैट है तो 1000 लोगों को, कम से कम 4000 लोगों को नौकरी मिला है। एक फ्लैट है तो उसमें कोई झाड़ू मारने वाला आ रहा है, साफ सफाई करने वाला आ रहा है, एक अंदर अलग आता है, बाहर का बिल्डिंग वाला अलग आता है, प्लम्बिंग अलग आता है। तो अगर हम इन 2 चीजों को महंगा कर दिए तो कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। तो चाइना ने इसको कैसे सस्ता किया? उसने कहा हम सस्ता कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री के हाथ में कोई जादू का छड़ी है, ले घुमा दिया, वो सस्ता। कैसे सस्ता हो जाएगा? कैसे सस्ता होगा? जब भी सस्ता होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को लाइसेंस दीजिए। चाइना ने सीमेंट और स्टील में कम से कम 40 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को इन्वॉल्व किया है। छोटी कंपनियों में नहीं कर रहे हैं, बड़ी
हमारे यहाँ 5-6 गो मिल के खेल रही है सब। जब 5-6 गो मिल के खेलेगी तो रातों रात रिचार्ज का दाम बढ़ाएगा, तो रातों रात सीमेंट का दाम बढ़ाएगा, रातों रात स्टील का दाम बढ़ाएगा। बैठ के चुपचाप देखिए, टुकुर टुकुर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रहा है। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में किसी को मोनोपोली होने मत दीजिए। कोर सेक्टर मोनोपोली कहीं हो, अकेले मेलोडी चॉकलेट पार्ले बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमेंट में कम से कम 40 कंपनियां होनी चाहिए, सीमेंट का दाम घट जाएगा। लोहा स्टील इंडस्ट्री में कम से कम 40 से 45 बड़ी कंपनियां होनी चाहिए टाटा लेवल की। आप पक्षपात करिएगा, किसी एक को 1 रुपया में जमीन दे दीजिएगा, दूसरा कोई मरल जाएगा जमीन के लिए, तो क्या होगा? तो 10-20 को फायदा के चक्कर में करोड़ों लॉस हो जाएंगे। तो कभी भी महंगाई कंट्रोल कैसे होता है? मेन चीजों पे मोनोपोली होने मत दीजिए। एजुकेशन सस्ता कैसे सरकार ने किया था? एजुकेशन सस्ता सरकार किया है, छोड़ दिया, जिसको पढ़ाना है पढ़ाए, उठ के आए, गर्दा उड़ा दिए लोग कि नहीं उड़ा दिए। आज जो पढ़ाई नहीं किया है ना, उसको ही पता है। खान सर ना लड़े हैं एजुकेशन वालों के लिए, फीस कम कराने के लिए। सरकार कम कराई है, क्या अंजना कराई है कम?